Hello everyone, myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important topic angles. Okay? एंगल्स पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इससे पहले हम लोग जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे ज्योमेट्री के उसको सीखा था, अब हमारी बारी है एंगल्स की। तो स्टूडेंट्स आप कहीं नहीं जाइएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें एवरीथिंग और जो आपका अभी तक क्लियर नहीं होगा जो पॉइंट वो आज क्लियर जरूर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस जिस टॉपिक पे करेंगे उसका डिस्कशन थोड़ा सा कर लेना बेहतर होगा। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं, इट मीन्स एंगल कैसे क्रिएट होता है, उसके बारे में जो भी ये होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एंगल्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंगल्स और उसका मैग्नीट्यूड, इट मीन्स उसका जो भी एंगल्स का वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उस पर डिस्कशन होगा। नेमिंग एंड एंगल, एंगल का नेम कैसे क्रिएट किया जाता है। एंगल एज रोटेशन ऑफ अ रे, रे के द्वारा एंगल का रोटेशन कैसे होता है उस पर डिस्कशन होगा। कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, एंगल्स के कंपैरिजन करना, कैसे एंगल्स कंपैरिजन, बड़े छोटे एंगल्स को कैसे आप बता सकते हो, इस पे डिस्कशन होगा। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ओके, किसी भी एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है इस पे डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स। सम स्पेशल एंगल्स, ओके, कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं उस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। डिग्री, डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, ओके स्टूडेंट्स, यानी एंगल का जो डिग्री मेजर होता है, डिग्री कैसे मापा जाता है या उसका डिग्री मेजर कैसे किया जाता है, इस पे डिस्कशन होगा। काइंड्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं, उस पे डिस्कशन होगा। तो ये बेसिकली हमारा लर्निंग सीक्वेंस है टुडे का। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स। एंगल्स आखिर होते क्या हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एंगल, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट, ओके, इट मीन्स एंगल्स वो होते हैं जो जिसमें टू रेज का यूज होता है, ओके, टू रेज के द्वारा हम क्या करते हैं, एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कहां से, बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट, जो सेम इनिशियल पॉइंट पे होते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले सपोज करें ये एक रेज है आपका, ओके, अगेन एक और रे, इसी पे एक और रे है, समझ लीजिए, ओके स्टूडेंट्स, एक और रे इसी पे है और दोनों एक ही इनिशियल पॉइंट से क्या करता है, ये होता है। अब स्टूडेंट्स जब इस पे का एक रे हमारा क्या होता है, मूव करता है और वो कुछ ये पे जा करके रुक जाता है, ओके स्टूडेंट। तो ये जो इनिशियल पॉइंट था, दोनों का इनिशियल पॉइंट, अभी आपने देखा कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, देखिए यहां से ये रे आपको क्या हुआ और फिर यहां तक, तो इसके बीच का जो ये जो डिस्टेंस है, रोटेटिंग डिस्टेंस जो है, ये क्या कहलाता है बेसिकली स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल, ओके, तो ये एंगल कहलाते हैं। यानी एक ही इनिशियल पॉइंट से अगर दो रेज, इट मीन्स ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से दो रेज गया, ओके, एक इधर और एक इधर, तो इनिशियल पॉइंट तो हमारा यही है, यहां से एक रे इधर गया एक इधर, तो इससे जो भी फॉर्मेशन बनता है दैट्स कॉल्ड एंगल्स, ओके। अब स्टूडेंट्स द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रे फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म और साइड्स। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ओके, यह वर्टेक्स है और
ये जो हमारा है इसे हम आर्म्स भी बोल सकते हैं और साइड, इसे साइड ही ये करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी वही है, और साइड। ओके, तो बेसिकली जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, और जो दो रेज होते हैं उसे आर्म या साइड बोलते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट्स एंगल के बारे में आपको अच्छे से सभी चीज समझ में आ गया कि जो भी इनिशियल पॉइंट से दो रेज निकलते हैं उससे जो फॉर्मेशन होता है वो एंगल कहलाता है। बट आर्म जो उसके होते हैं वो रेज को आर्म बोलते हैं या साइड्स, और वर्टेक्स उस इनिशियल पॉइंट को। ओके, अब कुछ हम लोग विजुअल यहां पे देखते हैं कि क्या होता है एंगल्स, उसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लें। तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप लोग स्टूडेंट्स ये सब एब्सोल्युटली देखते होंगे। तो ये कैंपस है, ओके, कैंपस है आपका, और डिवाइडर, कैंपस एंड डिवाइडर का यहां पे आपको फिगर दिया गया है, जो यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है एंगल के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये एक रियल लाइफ एंगल का एग्जांपल है। ये आपको लैपटॉप है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक एंगल शेप फॉर्म्ड हो रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। ये क्या है, सीजर्स। ये क्लॉक है, तो इसका जो ये हैंडल है, सॉरी हैंड है, हैंड जो है वो एंगल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे पिज्जा का आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, तो ये भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे आपको रोड दिख रहा है, रोड का जो क्रॉसिंग है, इट मीन्स इधर से एक रोड आ रहा है इधर से, तो ये जो एंगल फॉर्मेशन, यहाँ भी एंगल बन रहा है। एंड ये जो आपको केक का कुछ ये दिख रहा है, ओके, यहाँ पे केक दिख रहा है, ये यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये सभी क्या हैं, एंगल हैं। ओके, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं एंगल्स के। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, ये भी एंगल है, ये हमारा एंगल है। इस तरीके का हमारा पाम जो होता है, इट मीन्स जो फिंगर्स के बिटवीन जो ये गैप होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके, ये सभी एंगल का फॉर्मेशन है। क्लियर है? तो ये सब रियल लाइफ एंगल हैं। एंगल कैसे क्रिएट होता है आप लोग अच्छे से समझ लिए स्टूडेंट। नेमिंग एंड एंगल। ओके, अब एंगल को हम लोग कैसे नेमिंग, उसका नेम कैसे देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो भी रेज है, इस रेज को हमें क्या करना होगा, इसका नेम देना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सपोज करें ये हमारा क्या है, ओके, ये BA रेज है और BC रेज है। ओके, ये दो तरह के रेज हैं। अब स्टूडेंट्स इसे हम एंगल ABC, एंगल ABC, इसे हम एंगल ABC का नाम दे सकते हैं। इट मीन्स जो B है वो इस पॉइंट पे मिडिल में है, तो यही एंगल क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, इट मीन्स रेज के बीच में जो भी ये मिडिल पॉइंट में है, तो इसे मिडिल पॉइंट में हम ले लेंगे। एंगल का शेप एक ये तरीका होता है। दूसरा, इसका हम कुछ अदर नेम ले सकते हैं। जैसे हमने इसका अगर सपोज करें स्टूडेंट्स, इसका हमने नाम O ले लिया। ओके, अब इसे हम एंगल O भी इसे लिख सकते हैं। ओके, इसे इंडिविजुअल हमने इस एंगल का नाम दे दिया। इट मीन्स ये तो आपका क्या है, ये आर्म्स है या साइड्स है, लेकिन इस एंगल का हमने इंडिविजुअल नाम दे दिया। तो ये भी इस तरीके से भी इसको नेमिंग किया जा सकता है। ओके, तो रेज, तो इसको हम एंगल इस तरीके से, एक और तरीका है, इसे हम एंगल B भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये B पॉइंट पे ये एंगल क्रिएट हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से एंगल को नेम दिया जाता है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग लेटर से भी इसे हम ये कर सकते हैं।
इट मीन्स स्टूडेंट्स जैसे ये है, इसे हम एंगल 1 बोल सकते हैं, तो एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 2 बोल सकते हैं। इट मीन्स नेम देना है, तो नेम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इसका नामकरण करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो वेरी वेल एंगल क्या होता है, इससे पहले आप लोग जान चुके हैं, अब इसका नाम हमने अच्छे से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल एज रोटेशन ऑफ अ रे। इट मीन्स एंगल एज ए रोटेशन। एंगल क्या होता है, रोटेशन के फॉर्म में इसे हमें समझना है। स्टूडेंट्स यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां सपोज करो कि ये क्या है, एक एंगल है, एक रे है, 2 रे यहां पे रखा हुआ है। स्टूडेंट्स इसे ऐसे हम उठा करके अगर इसे हम रोटेट करें ऐसे, तो ये जो रोटेशन है यहां पे दिखाई दे रहा है, तो ये रोटेट हो रहा है। अब इसे हम जहां ला करके इस रे को ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये एंगल क्रिएट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हमने ऐसे ले लिया, एक और अगर हमने इस पोजीशन पे ला के रख दिया, तो वो भी एक एंगल हो गया। इट मीन्स इनिशियल पॉइंट से जिस पॉइंट तक जाता है, ओके, इनिशियल पॉइंट से जिस पॉइंट तक ये आपको जाता है, तो वो क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड हो जाता है। इट मीन्स ये आपका एक अलग एंगल हुआ, ये आपका एक अलग एंगल हुआ, ये अलग एंगल हुआ, एंड ये आपका एक अलग एंगल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इनिशियल पॉइंट से जो रोटेशन होता है 2 रेज का, दोनों एक ही पे लाई होते हैं। ओके, और जब इनिशियल पॉइंट से वो दूसरे किसी पॉइंट पे चले जाते हैं, यानी कि जो रोटेट होते हैं, ये रोटेशन उसका होता है, ये ड्यूरेशन, तो इसके बीच का जो ये गैप होता है, वो जो रोटेट होता है उसका मेजरमेंट होता है। ओके, तो वो आपको एंगल क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स एंगल बेसिकली आपको समझ में आ गया कि रोटेशन कैसे होते हैं एंगल के। तो रोटेशन आपको एंगल के, इट मीन्स एक इनिशियल पॉइंट हो, ये हो गया, और उसी पर से अगर हम इसको लेते हैं, तो एक तो वहां पे हम मान लेते हैं कि वहां पे होता है, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा अगर इस तरीके से है, तो वो इस पोजीशन पे चला जाता है। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट से यहां तक, यही जो हमारा रे है यहां तक चला गया, तो ये बीच का जो ड्यूरेशन है उसका, बीच का जो रोटेशन है, ये एंगल एज रोटेशन ऑफ रेज। इस तरीके से भी आप लोगों ने समझ लिया कि रोटेशन, रेज का रोटेशन ही एंगल कहलाता है। क्लियर है, रेज रोटेट होते रहता है, इट मीन्स वो घूमते रहता है, तो जहां से शुरू होता है और जहां तक जाके वो स्टॉप हो जाता है, तो उसका बीच का जो रोटेशन होता है, जो डिस्टेंस होता है रोटेशन का, वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्लियर है, यानी कि वो इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो उसके बीच का रोटेशन हुआ, उसे मेजर करके हम एंगल का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, इट मीन्स जो भी एंगल का वैल्यू होता है, उसका परिमाण होता है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है, क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, the amount of rotation through which one of the arms must be rotated about the vertex to bring to the position of the other arm, जो हमने अभी यहां पे करके दिखाया आपको। इट मीन्स जो भी यहां पे अमाउंट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, अमाउंट क्रिएट होता है, इट मीन्स ये हो गया हमारा। अब इसके बीच में दूसरा कौन सा अमाउंट क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स यहां से हमने शुरू किया यहां तक ला करके, तो ये अमाउंट क्रिएट हो रहा है, यहां से यहां तक अमाउंट उसने क्या किया, इस डिस्टेंस से लेकर के इस डिस्टेंस तक रे ने क्या किया, डिस्टेंस तय किया, तो ये अमाउंट यहां पे मिल रहा है। अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन की मात्रा। ओके, रोटेशन की मात्रा बस इतनी है। थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड
अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट द पोजीशन ऑफ द अदर आर्म्स। यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो भी वर्टेक्स से जो भी आर्म्स आता है तो उस चीज को मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बोला जाता है। यानी एंगल का परिमाण कितना हुआ है, एंगल का अमाउंट कितना है, रोटेशन अमाउंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं उसे हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, कंपैरिजन ऑफ एंगल। ओके, तो एंगल स्मॉल होते हैं, लार्जर होते हैं, इसको कंपैरिजन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अब स्टूडेंट्स ट्रेस पेपर से भी हम कर सकते हैं। अब ट्रेस पेपर में स्टूडेंट्स जैसे हमने एक एंगल क्रिएट कर लिया, एक एंगल हमने क्रिएट कर लिया, ये एंगल हो गया। ओके, और एक अनदर एंगल हो गया। अब ये एंगल को हमें अगर इस एंगल का कंपैरिजन करना है कि कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है, तो एक तो इसको ट्रेस पेपर मीन्स इस पे हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे और उसका जो भी उसका अमाउंट होगा उसको ये करके इस पे रखेंगे। ओके, यानी इसको उठा के इस पे रखा जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसका अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा है और किसका कम है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है अमाउंट ऑफ रोटेशन वो किसका क्या है उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स, इसका जो लेंथ ऑफ रेज होता है, लेंथ ऑफ रेज से एंगल का अमाउंट में कोई आपको डिफरेंसेज नहीं आता है। क्लियर है? यानी आपको अगर इतना छोटा है और ये इतना बड़ा भी है आपको, तो ये जो अमाउंट होता है इसी पे एंगल का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। इट मीन्स इसी को मापा जाता है, ना कि इसको मापा जाता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ओके, अब इस चीज को इस पे रखा जाएगा, इस पॉइंट को यहां रखा जाएगा इस पॉइंट पे, और जब ये इस पे और इस पे लाई हो जाता है तो इक्वल है। अगर इसके अंडर आता है तो वो स्मॉलर है और इसके बाहर चला जाता है, इट मीन्स अगर इधर चला गया तो लार्जर है, इधर चला गया तो स्मॉलर है। तो ट्रेस पेपर से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अ डे बहुत सारे हमारे पास इसको कंपेयर करने के बहुत सारे डिवाइस हैं, बट इसको ट्रेस पेपर से आसानी से किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं? ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटीरियर को देखते हैं। इट मीन्स इसके अंदर ये सारे जितने पॉइंट हैं P, Q, R, S, T, U, V, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, इंटीरियर हैं। ओके, द पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज विद इन द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। यानी इसे हम जितना दूर तक बढ़ाएं, अभी मैं बताया कि इसे बढ़ाने से तो वो सारे क्या कहलाते हैं, इसके अंदर में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, इंटीरियर। ओके, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ओके, तो बेसिकली इंटीरियर पॉइंट क्या कहलाते हैं, इंटीरियर पार्ट क्या कहलाते हैं, एक प्लेन का वैसा पार्ट, ओके, एक प्लेन का वैसा पार्ट जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आर्म्स जो एंगल का बनता है उस आर्म्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, इनफाइनाइटली हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंडेफिनेटली यानी जितना मर्जी उतना बढ़ाएंगे, उसके अंदर जो भी पॉइंट आएगा वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटीरियर। बिकॉज रे क्या होता है, रे इनफाइनाइटली होता है, वो फाइनाइट नहीं होता है, डिफिनिट नहीं होता है। ओके, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम
इनफाइनाइट मानते हैं, तो उसके अंतर्गत हम जितना, अब यहाँ पे कोई हो तो इसको इसके अंतर्गत तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, exterior. Okay, the part of the plane which is outside the arms of an angle produced indefinitely is called the exterior of an angle. Okay, अभी हमने इंटीरियर को अच्छे समझा, अब एक्सटीरियर। अब स्टूडेंट्स एक्सटीरियर बेसिकली क्या होता है, अब ये एंगल है, इसके जो इंटीरियर को छोड़ करके बाकी जो आउटसाइड ऑफ आर्म्स, ओके, ये सभी क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर। ए बी सी डी ई एफ जी, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, एक्सटीरियर। ए बी सी डी ई एफ जी, all points are exterior of an angle. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सटीरियर बेसिकली यही है कि जो भी इंटीरियर के अलावे जो रे के बाहर हो, आउटसाइड हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर कहलाते हैं। यहाँ पे वही डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज आउटसाइड द आर्म्स ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस इनडेफिनेटली कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। यहीं से जितना अभी यहाँ तक बढ़ा लिया गया, अगर इसे हम यहाँ तक बढ़ा लें, इसे यहाँ तक बढ़ा लें, तो यहाँ पे अगर हम इसे डिनोट करेंगे तो ये भी एक्सटीरियर कहा जाए, बट यहाँ पे डिनोट करेंगे तो क्या कहलाएगा, इंटीरियर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सटीरियर इंटीरियर बेसिकली आप लोग समझ गए कि क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से एक्सटीरियर और इंटीरियर होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सम स्पेशल एंगल्स। ओके, कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं जिसे हम लोग, इसमें कुछ नाम गिवन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट नेम स्ट्रेट एंगल, सेकेंड वन कंप्लीट एंगल, एंड थर्ड वन जीरो एंगल, एंड फोर्थ वन राइट एंगल। ये 4 स्पेशल एंगल हैं। ओके स्टूडेंट्स, और भी एंगल होते हैं बट ये स्पेशल एंगल कहलाते हैं, इसे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है राइट एंगल है। ओके, सॉरी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बेसिकली क्या होता है, अब स्टूडेंट्स, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग रे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी भी रे का, रे रोटेट करके ही होता है, जो एंगल बनता है रोटेट करके ही बनता है। तो इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग रे आर अपोजिट टू ईच अदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, if the initial and final position of a rotating ray are opposite to each other on the same line, okay, the angle formed is called a straight angle. Okay students, it means यदि कोई initial point, it means ये रे है, ये आपका एक रे है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, इस रे, इस पॉइंट से ये रे शुरू होता है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है यही है, क्लियर है। अब यहाँ से ये रे शुरू हुआ। ओके, अब इस रे को रोटेट करके स्टूडेंट्स यहाँ से हमने उठाया और इसको रोटेट करते हुए इसे हमने एक ऐसे पोजीशन पे ला दिया, ओके,
इस पोजीशन पे ला दिया। अब ये किस कंडीशन में स्टूडेंट्स, अब ये एक स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में हो गया है। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा। तो ये जो जिस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होता है, तो ये जो एंगल क्रिएट होता है, इट मीन्स यहां से रोटेट होकर के जो इस पॉइंट पे जो आया हमारा रे, ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये O अगर पोजीशन हो गया तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इट मीन्स AOB इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट एंगल आपने समझ लिया। इट मीन्स जब अपोजिट हो जाए, अब देखो यही रे इधर जाके क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और एक लाइन पे ये क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो एक लाइन पे फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है एंगल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स। ओके, तो ये आपने ऐसे समझ लिया कि जब फाइनल पोजीशन, यहां फाइनल पोजीशन हो गया, तो फाइनल पोजीशन जैसे ही होता है तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के तरह होता है। तो ये जो इनिशियल इस पे जो एंगल क्रिएट होता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, वो उसका जो वैल्यू होता है वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है, तो वो 180 होता है, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल क्या होता है, इफ अ रोटेटिंग रे आफ्टर मेकिंग ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन coincides with the initial position, the angle formed is called a complete angle. Okay, अब स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी आपने यहां पे स्ट्रेट एंगल के बारे में देखा, अब कंप्लीट एंगल, ये हमारा एक रे है, सपोज करें एक रे है ये, क्लियर है? अब इस रे से अब हमने क्या किया, एक ये रे लिया। ओके, और इसे क्या किया, यहां पे इफ रोटेशन रे आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, इट मीन्स यहां पे ये देखो कंप्लीट, एक बार यहां से जाकर के फिर ये यहां पे चला आया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे जब आया तो उसका जो फॉर्मेशन हुआ, ये देखो ये रे यहां से शुरू हुआ और फिर यहीं पे आ गया। तो जो हमारा ये क्रिएशन हुआ इस तरीके से हुआ। ओके, इस तरीके से हमारा इस तरीके से हमारा रोटेशन हुआ। ओके, कंप्लीट जो एक रिवॉल्यूशन हुआ, इट मीन्स पूरा रोटेट होकर के एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, कोइंसिडाइड विद द इनिशियल पोजीशन, फिर वो इनिशियल पोजीशन पे जैसे था वैसे ही फिर पुनः आ गया। इट मीन्स यहां से शुरू हुआ, वो यहां से शुरू हुआ ऐसे जा करके और फिर यहां पे आ गया। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एंगल फॉर्म। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, रोटेशन हुआ, इस अमाउंट को कंप्लीट एंगल के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो ये कंप्लीट एंगल हुआ। कंप्लीट एंगल, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ओके, तो कंप्लीट एंगल आपने अच्छे समझ लिया, कंप्लीट एंगल क्या होता है। अब स्टूडेंट्स फॉर टुडे हम लोग यहीं पे इस क्लास को क्लोज करते हैं, बिकॉज अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा है, जो इसका रेस्ट ऑफ पार्ट्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।